हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीआर कम्युनिटी के बारे में। बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि इस बीबीआर कम्युनिटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की हम हेल्प कर सकते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो ये जो करंट स्क्रीन पे आप जो पोस्ट देख रहे हैं, ये पिन पोस्ट है हमारी बैंड बजाते रहो हैंडल के, जिसमें हमने एक बड़ी सी पोस्ट लिखी है विच इज़ अवेलेबल ऑलरेडी, जिसमें हम आपका वेलकम करते हैं लार्जेस्ट एक्टिव कंज्यूमर कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया, जैसा हमें पता है उसके हिसाब से, एंड ए फ्यू हंड्रेड। सो ये प्रेजेंट ऑन एक्स यानी ट्विटर पे भी हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं हम। तो हम काम क्या करते हैं बेसिकली, क्या गोल है इस कम्युनिटी का? वी एम्प्लीफाई कंज्यूमर इश्यूज थ्रू सोशल मीडिया, दैट इज़ द ओनली गोल एंड टारगेट। सो अगर आप कंज्यूमर हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिए एंड हेल्प ईच अदर। ये कम्युनिटी है, यहाँ पर आप ज्वाइन करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर आप नए हैं और आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है अभी, तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं आपके लिए। तो बेसिकली वी रीट्वीट मैनी इश्यूज़, जिसमें आप हमें टैग करते हैं या फिर जो कंज्यूमर इश्यूज़ हमें दिखते हैं हम उनको रीट्वीट करते हैं। और अगर आप बहुत नए हैं और आपको पता नहीं है और आपका नोटिफिकेशन भी ऑन है, तो आप हो सकता है ओवरवेल्म हो जाएं नंबर ऑफ़ ट्वीट्स की वजह से। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रीट्वीट नोटिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप पहले से तैयार रहिए, आपको बहुत सारे ट्वीट्स मिलेंगे अगर आपकी नोटिफिकेशन ऑन है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डेली विज़िट करें एटलीस्ट हमारे ट्विटर हैंडल को, और जो आप पोस्ट देखें, जो आपको कंज्यूमर इश्यूज़ दिखें, उनको रीपोस्ट भी करें। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, और जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है, पहले टेलीग्राम चैनल था सिर्फ, अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है जहाँ पे आप अभी उसमें 50 कुछ लोग हैं कम्युनिटी के कंज्यूमर्स, एंड आप उसमें अपने जो पोस्ट के लिंक्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। जो लोग दूसरे उस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लोग उसको देखकर उसको रीट्वीट भी कर सकते हैं या रीपोस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सो वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी, we are not recommending that you go and you retweet every post which you get, but we say that if you're part of the community, you see yourself what is the issue and you want to repost, you are free to repost. तो जैसे जैसे ये कम्युनिटी बड़ी होगी व्हाट्सएप ग्रुप भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प कर सकेंगे एक दूसरे की। तो आइडिया यही है अभी, इट्स वेरी न्यू एंड ये टेस्टिंग फेज़ में है। If we think that it is really helping, then we will continue, otherwise we will discontinue it. Okay, fourth point है, when facing any consumer issues, check this article on our website. So हमने ये complete बड़ा सा आर्टिकल लिखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए अपनी वेबसाइट पे। तो आप जाके उसको पढ़िए, इस लिंक को क्लिक करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट इज़, ये सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है, इसमें हमें कोई पे नहीं कर रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू गेट सम हेल्प। का कोई कंज्यूमर इशू है तो हमारी क्या रिक्वेस्ट। तो अगर आपने कोई स्टेप ऑलरेडी कर लिया है तो नेक्स्ट पे जाएं। तो इसमें हमने दो पार्ट्स में इसको बांटा है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 इज़ फ्री, शेयर द इशू इन ए ट्वीट टैगिंग अस एंड शेयर द लिंक ऑफ द ट्वीट इन DM ऑन X और इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो प्लीज़ इसको थोड़ा समझिए। आप अपने इशू को ट्वीट में लिखें
पूरी पोस्ट अच्छे से बनाएं, सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसके अगेंस्ट ये आपकी प्रॉब्लम है, जिससे कंप्लेंट है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, जैसे कि फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है, और या फिर आपका कोई टेलीकॉम ऑपरेटर हो गए, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, वीआई हो गया, तो उनको भी टैग करिए। उनका ऑफिशियल हैंडल हमेशा सर्च करिए गूगल पे, और उनके ऑफिशियल हैंडल को उस पोस्ट में टैग करिए, और उसमें हमारे हैंडल को भी ज़रूर टैग करिए, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे ट्वीट्स आते हैं जिनमें हम टैग्ड नहीं हैं और वो हमसे बोलते हैं कि आप रिट्वीट करिए। तो अगर आप हमारे हैंडल को ऑलरेडी टैग किए हुए हैं तो हमें रिट्वीट करने में ईजी होगा। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर द लिंक ऑफ द ट्वीट इन DM और X और इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो अभी ये समझने वाली बात है कि सिंस द कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, वी ऑलरेडी आर 28K प्लस, जो नंबर ऑफ़ ट्वीट्स रहते हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट रहते हैं जहाँ पे आप हमें टैग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ट्विटर में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमें टैग करते हैं तब भी हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, बहुत ही कुछ ट्वीट्स का आता है। ये एक प्रॉब्लम है जो हमने रियलाइज़ किया है ओवर द ईयर्स भी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने हमें टैग कर दिया एंड दैट्स इट एंड वी विल गेट द नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, एंड हम उसको रीट्वीट कर देंगे, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऐसे आपको पोस्ट का हमें मिलना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आप शेयर करिए उस ट्वीट की लिंक को। तो आप ट्वीट पे जाइए, लिंक कॉपी करिए उसका, और उसको शेयर करिए हमारे DM पे ऑन X। बैंड बजाते रहोगे DM पे, BBR के DM पे, या व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसा हमने पहले ही बताया। तो आप सिर्फ लिंक ट्वीट करिए, लिंक शेयर करिए, और उस लिंक पे, ट्वीट के लिंक पे, पोस्ट के लिंक पे हम जाके आपकी प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं और उसको रीट्वीट कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स ईजी। अगर आप सिर्फ अपनी पूरी प्रॉब्लम को ही कॉपी पेस्ट हमारे DM पे डालते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वी कैन नॉट एम्पलीफाई दैट, राइट। उसको रीट्वीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि अपनी पोस्ट बनाइए ट्विटर पे, उसका लिंक कॉपी करिए और वो हमारे DM पे, यानी डायरेक्ट मैसेज के थ्रू हमें X पे भेजिए, ट्विटर पे, या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। यू कैन शेयर योर द कंप्लीट इशू ऑन BBR वेबसाइट ऑल्सो। तो हमने आप जैसे ही BBR की वेबसाइट खोलेंगे तो इस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सीधे सीधे आप बैंड बजाते रहो की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, और वहाँ पर एक कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन आपको खोलते ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइटल, रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू, नाम, ईमेल डाल सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे कि जेन्युइन ओपिनियन है और सबमिट करेंगे। विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, वो उसको देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इम्पैक्ट द ब्रांड। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, 3 मिनट का, जिसमें आपको बताया है कि क्या क्या तरीके हैं कि आप कैसे NCH में कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, तो थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करते हैं। NCH इज़ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जो कि हेल्प करती है हमारी कंप्लेंट्स को ब्रांड्स तक या मैन्युफैक्चरर्स तक या कंपनीज़ तक पहुँचाने की। जनरली इनका टाई अप होता है कंपनीज़ के साथ, और कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उन कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सी बार हमें यहाँ से अच्छा हेल्प मिल जाता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा नहीं होगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप, आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कंज्यूमर रिलेटेड, किसी के भी सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप एक कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर के तौर पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेंट लॉग करना बहुत ही ज़रूरी है।
सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए भी कि ओवर द इयर्स यहाँ पे एक डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है और ये सारा रिकॉर्ड्स में रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है जिसके ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं या एक तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो NCH एंड देन जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा गवर्नड है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कैन टेक सम कॉल ऑन दैट, दे कैन सी द डेटा एंड वो अगर देखना चाहें कि लेट्स से पिछले 2 साल में ई-कॉमर्स से कितनी कंप्लेन आई हैं, देन दे विल हैव सम डेटा एंड दे कैन सी चर्न द डेटा एंड दे कैन सी कि किस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, क्या उनके लिए सॉल्यूशंस हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो वो रिकमेंड कर सकते हैं या रूल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में ये हेल्प कर सकता है। तो कभी भी इसको कम ना आके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को, ऑल्दो वी नो कि मैनी टाइम्स प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है एंड देन वी मे हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग अ कंज्यूमर केस। तो हम जो रिकमेंड स्टेप 1 कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, फिर से शेयर करिए, ट्वीट को टैग करिए हमें और उस लिंक को आप, उस ट्वीट का लिंक हमें DM में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। हमारी वेबसाइट पे आके आप रिव्यू लिख सकते हैं, बेसिक गाइड है उसके बारे में पढ़िए और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं। नाउ स्टेप 2 इज़ फॉर पेड एंड एक नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है। तो इसमें हम करते क्या हैं ये हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। टू एम्पलीफाई योर इशू बाय प्रमोटिंग थ्रू ए पोस्ट बाय BBR ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जब आप पहुंचते हैं और एक पोस्ट हमारी तरफ से आपकी पोस्ट के ऊपर लिखा जाएगा और हम उसको प्रमोट करेंगे अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जहाँ पे वी हैव सम कंज्यूमर्स हु वर्क विद अस टू प्रमोट सर्टेन इश्यूज़। जो हम आपने देखा होगा कई बार मेक मनी विद BBR, तो वी गिव सम कॉइन्स आल्सो टू देम, 1 BBR कॉइन अगर वो रीपोस्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ कंज्यूमर्स पैसे भी अर्न करते हैं एंड दिस इज़ पेड, सो दिस इज़ नॉमिनल अमाउंट। आप यहाँ इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जब आप वो पेमेंट कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि आपके लिए एक ट्वीट ऑफ द डे बनाते हैं। आपने देखा होगा कभी हमारे हैंडल पे हम आपको दिखाते हैं कि ट्वीट ऑफ द डे कैसा लगता है। जैसे ये ट्वीट ऑफ द डे था May 29 को, तो कुछ इस तरह दिखता है ट्वीट ऑफ द डे। हम ब्रांड को टैग करेंगे, उसमें ट्वीट ऑफ द डे लिखेंगे, कंज्यूमर का नाम रहेगा, उनका ID रहेगा, क्या इशू है कंज्यूमर ने जैसे बताया उसको हम पुट करते हैं। आस्क क्या है, NCH का कंप्लेंट नंबर क्या है, वी टैग मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, कंज्यूमर अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ, अगर वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है तो वो, और उस आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर हम करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसको काफ़ी सारे विजिबिलिटी मिली है, 2384 व्यूज़ हुए हैं जो जनरली नहीं मिलते हैं, बहुत सारे रीट्वीट्स एंड लाइक्स। तो ये हमारा जो ग्रुप है मेक मनी विद BBR, दैट हेल्प्स अस, वी शेयर विद देम द अमाउंट विच वी गेट। आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ट्वीट ऑफ द डे, ये फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट था अप्रैल 7 को, कंज्यूमर ये थे एंड so this is the group and it got some 1868 views, 17 likes, 15 retweets and few comments। तो जो स्टेप 2 है उसमें हम सिर्फ प्रमोशन करते हैं, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि जो ब्रांड है उसको दिखता है कि हाँ ये ट्वीट ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को एंड दे लुक इनटू इट। तो दैट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट यू शुड डू, कंज्यूमर इश्यूज़ ही शेयर करें प्लीज़, ये मेरी विनती है, क्योंकि
हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं सोसाइटी में एंड क्राइम है, और भी तमाम चीज़ें हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह के, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी में। बट आप हमें जो पोस्ट में जब हमें टैग करें तो कंज्यूमर इश्यूज़ में ही करें, क्योंकि हमारा सिर्फ वही एक उद्देश्य है कि हमें उसमें ही डील करना है और हम उसी में आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप किसी और इश्यूज़ में हमें टैग करेंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है मेंटेन द बेसिक इंटीग्रिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन जब आप लिखें अपनी पोस्ट तो प्लीज़ उसमें एक बेसिक डेकोरम रहे, ऐसी कम्युनिकेशन हो जो सभी लोग पढ़ सकें। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी पढ़ सकता है इस पे आपकी लिखी हुई बात। तो ऐसी चीज़ें लिखें जो सभी लोग पढ़ सकें और उसमें रिस्पेक्ट रहे। तीसरा पॉइंट हम जो आपको रिकमेंड करते हैं, व्हाट यू शुड डू इज़ आप रीपोस्ट करें और कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को। जब हम ऐसा करते हैं तो एक कम्युनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है और जब आपको प्रॉब्लम आती है तो दूसरे लोग हेल्प करते हैं। इस पर मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है पास में कि जब आपका इश्यू रहता है, जब किसी का इशू है कंज्यूमर इशू और उस वक्त वो ट्राई कर रहा है सॉल्व करने का, तो वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमारी कम्युनिटी में। बट एक बार जब वो सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ द होल कम्युनिटी, एम्प्लीफिकेशन हुआ एंड द प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं इस कम्युनिटी से। तो आई विल से कि इट्स अ ह्यूमन नेचर, बट आई विल रिकमेंड एंड आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि ऐसा कम करें, क्योंकि आप हमेशा कनेक्टेड रहें कम्युनिटी से तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा चीज़ें पता चलती रहेंगी और ओवर द टाइम। तो आते रहें और रीपोस्ट करते रहें कुछ ना कुछ एवरी डे, जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आपका सोशल मीडिया का टाइम है, एक बार आप BBR ट्विटर हैंडल या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वेबसाइट पे जाके भी देखें और कुछ ना कुछ एक एक्शन ले लें। उससे आप एक छोटे से एक्शन से, आपके एक रीपोस्ट से किसी की हेल्प हो सकती है। ओके, क्या नहीं करना है? जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर इश्यूज़ के अलावा किसी भी पोस्ट में टैग ना करें, पोस्ट ना करें ऑन व्हाट्सएप। डू नॉट टैग इन पोस्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि जोक्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एडल्ट, सपोर्ट, डोनेशंस, इस तरह की चीज़ों में प्लीज़ हमें पोस्ट में टैग ना करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे पोस्ट ना करें। डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। सो अब्यूजिव लैंग्वेज की कोई जगह नहीं है BBR प्लेटफॉर्म पे। सो इफ़ यू आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, वी विल नॉट रीपोस्ट योर इशू, हम रीपोस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप कंटिन्यूसली आप वो करते रहेंगे तो यू कैन बी म्यूटेड और ब्लॉक्ड। डिस्क्लेमर्स फिर से मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोला, वी डू नॉट टेक एनी गारंटीज ऑफ सॉल्विंग एनी इशू, ओनली एम्प्लीफिकेशन। तो हम किसी भी इशू को सॉल्व करने की कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका ऐसे स्टेप्स करने से कुछ इशू सॉल्व हो जाएगा, गारंटीड, ये हम नहीं कहते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ एम्प्लीफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन में ही बिलीव करते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एम्प्लीफाई करने में, एंड दैट मे हेल्प यू इन योर इशू। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि जब आप अपना इशू कोई शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कंप्लेंट शेयर कर रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, हमारे ट्विटर हैंडल में टैग कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, देन यू डिक्लेयर दैट द इशू इज़ जेन्युइन, सो यू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर कुछ एक्शन होता है तो फिर वो आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपने अगर गलत पोस्ट बनाई है। तो वी बिलीव दैट यू आर अ जेन्युइन कंज्यूमर एंड यू हैव अ जेन्युइन इशू, एंड उसमें आप हमें टैग कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये इस पोस्ट को मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ के बताया है और एक्सप्लेन किया है, बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। आप इसको थोड़ा फास्ट मोड में सुन सकते हैं अगर आप चाहें। और वेलकम अगेन टू दिस कम्युनिटी
and I hope that we together will become a major force in consumer community in the whole world and in India. एंड आने वाले दिनों में हम 100K प्लस एंड मिलियन प्लस रहेंगे। तो उसकी तरफ बढ़ते हुए मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। एंड थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।